अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज हम यहां से खत्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुकसिर लान व तकफुरन आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज्यादा है। क्या क्या? तुकसिर लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो, बदतमीजी ज्यादा करती हो, जबान से उल्टे सीधे जुमले ज्यादा बोलती हो। दो चार औरतें यहां बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियाँ पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतज़ाम किया जो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं कि जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाएं। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे, तो झूठों की कमी तो थी नहीं। एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस ज़माने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही से अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हो। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भग, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा है, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश? इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान, अबू बकर सिद्दीक तो ज़बान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे अब हज़रत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक ज़बान की ज़मानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरी शर्मगाह यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया? अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, ज़बान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर अमल करके हम ज़बान को गलत गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी से रोक सकते हैं।
पहली चीज क्या बताई महाभारत में? कम बोलने वाले होंगे। ये सिफत अल्लाह के नबी के अंदर पाई जाती थी। दूसरी सिफत बहुभाषिता, मुस्तकबिल की, भविष्य की बातें बताएंगे। मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें बताएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वो आलिमुल गैब होंगे। अल्लाह ताला जो नबी अकरम को बताएगा, जिब्राइल जो बताकर जाएंगे, वो अल्लाह के नबी लोगों को बताएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी जबान से अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें अल्लाह के नबी ने बताई। ऐसा होगा, कयामत से पहले ऐसे होगा। जिन मकानों में तुम रहते हो उनकी दीवारों से गाने की आवाजें आएंगी, आ रही हैं। शराब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का सर्वे है, हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 1 आदमी शराबी है। इस एतबार से अगर 1 करोड़ की संख्या मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी। एक मिसाल दे रहा हूं, 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है। अगर 1 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी है। 100 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 करोड़ शराबी है। और 20 करोड़ शराबी में 10 करोड़ सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है। और बकिया 10 करोड़ के अंदर हिंदू, सिख, जैनी, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनी, ये सारी कौमें मिलाओ तो 10 करोड़। आधे सिर्फ मुसलमान हैं और आधे में सारी कौमें शामिल है। ये इंडिया का सर्वे कह रहा है। जिस मजहब के गाइड ने, रहबर ने, रहनुमा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शराब को जितना ज्यादा हराम करार दिया है, आज उसी कौम के, उसी नबी के मानने वाले आज उसके दिलदादा बने बैठे हैं। आज उसको पानी की तरह, पेप्सी और थम्स अप की तरह पी रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। शराब नोशी इनके अंदर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। शराब पी घर घर में आते हैं तो अपनी माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं और बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं। माशाल्लाह। ये 5,000 रुपये, हाँ 5,000 रुपये हबीबुर रहमान साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, आज ये शराब नोशी हमारे मुस्लिम मुआशरे के लिए वबाले जान बनी हुई है। बहुभाषिता, वो मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। वह यकसूरत जिना, जिना की कसरत होगी, हो ही गई है। जिना के असबाब इतने पैदा हो चुके हैं कि जिसके ऊपर हम जितना भी मातम करें कम है। 10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं, इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं, तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं। फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है।
अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है